प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हमारे गांव की माताएं कितनी ज्ञानी हुआ करती थी, अब मुझे पता चलता है। अपने गांव की भाषा में इतनी सहजता, इतनी सरलता से भजन गा देती थी, और वो भजन आज की विधा पर एकदम सटीक बैठता है। गांव की माताएं गाती थी, प्रभु आपको मैं जल कैसे चढ़ाऊं, वो तो मछली का जूठा है। भजन मुझे नहीं याद है, लेकिन भाव मुझे बराबर याद है। गांव की माताएं गाती कि प्रभु मैं फूल कैसे चढ़ाऊं, वो तो भंवरे ने जूठा कर दिया। अब आप विचार कीजिए, कोई ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? है कोई ऐसी वस्तु? सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में, विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में जहाँ तक जो भी हम दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, सब परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी आपकी श्वासें भी ठाकुर जी की दी हुई हैं। अभी 1 मिनट में अगर उनकी इच्छा हो जाए, अभी यहीं बोलते बोलते बोलना बंद करके यहीं लेट जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी आपकी प्रत्येक श्वास भी उनकी दी हुई है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। ये मान सम्मान, बोली भाषा, स्वरूप, सौंदर्य, सब कुछ ठाकुर जी की देन है। पहली बात तो ये। अब आप विचार करो कि आपने मुझे ये माला दी, आपने मुझे ये माला दी, और यही माला हम आपको वापस करें तो इसमें हमारा क्या, इसमें हमारी क्या गुणवत्ता है? भाई आपने दी है, हम आपको वापस कर दें। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु हमारे श्यामा श्याम की है, उन्होंने हमको दी है। उनको अर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी संसारी जीव देखो भला, 11 रुपये भी भगवान को चढ़ाता है तो सोचता है कि हमने बहुत दे दिया। अरे महाराज, उसने तुम्हें सांसें दी हैं जो अमूल्य है, जो इस संसार का कोई डॉक्टर तुमको नहीं दे सकता। अगर समय आ गया तो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जीवन देने का, जीवन ले तो तुम सकते हो, लेकिन जीवन देने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये गाते सब लोग हैं, लेकिन इस चीज को जो अंतर आत्मा से मान ले, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं संसार में। इसलिए जानने की बात नहीं है, प्रेम मार्ग मानने की बात है। सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, पर उनको अपना मान ले ऐसा जीव दुर्लभ है। पूज्य संत श्री राम सुखदास जी बताते हैं कि संबंध की भक्ति सर्वोच्च स्थिति की भक्ति है। संबंध में जो भक्ति होती है वो बिना स्मरण के होती है, क्योंकि संबंध एक ऐसा जरिया है जिसमें हमको याद नहीं करना पड़ता। अब जैसे आपके अगल बगल आपके नाते रिश्तेदार बैठे हैं, और आपसे यदि कोई पूछे कि ये पड़ोस में जो बैठा है वो कौन है, अगर आपका भाई है तो आप तत्काल बोलेंगे मेरा भाई है, या मेरी पत्नी है, या मेरा पुत्र है। लेकिन अभी आपसे अगर हम पूछ दें कि वृंदावन में श्री राधा रमण जी आपके कौन लगते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बताओ। अगर हम आपसे पूछ दें कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उनसे आपका क्या संबंध है, तो क्या उत्तर देंगे? बताइए, क्या उत्तर देंगे? है कोई उत्तर? भगवान है। अरे तो भगवान है तो भगवान तो सबके लिए है, सब उनको भगवान ही तो मान रहे हैं। और जब उनको आप भगवान मानते हो तो आपके पापों का और आपके पुण्यों का, दोनों का निष्पक्ष वो न्याय करते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। यही अगर आप उनको पुत्र बना लो, पिता बना लो, पति बना लो, तो संबंधी जन हमेशा पक्षपात करते हैं। ये चीज़ देखी होगी, एक माता अपने बच्चे का ही पक्ष लेती है, एक पिता अपने बच्चे का ही पक्ष लेता है। इसलिए भैया हाथ जोड़कर निवेदन है श्री राधा रमन लाल जी से, श्री बांके बिहारी लाल जी से, श्री राधा वल्लभ लाल जी से,
कितने सारे ठाकुर श्री वृंदावन में विराजमान हैं, अपना कोई एक संबंध उनसे जोड़ लीजिए। जो आपके जीवन में जिस स्थान पर कोई हो ना, ऐसा कोई संबंध जो आपके जीवन में हो ना। जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र बना लो, जिसका पति नहीं है वो पति बना लो, जिसके सखा नहीं है वो सखा बना लो। किसी रिक्त स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो बस। अगर ऐसा काम आप अपने जीवन में करेंगे तो समझिए आपका काम बन गया। भगवान मानकर उनको कभी सेवा नहीं कर पाओगे, न भगवान मानकर उनकी कभी उनको कोई प्रसन्न ही नहीं कर सकता। भाई कैसे प्रसन्न करोगे? ऐसा क्या है हमारे पास जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं? वो तो आनंद कंद है, वैसे भी प्रसन्न ही रहते हैं। ऐसा क्या है हमारे पास? भाव है। मनुष्य के पास कुछ नहीं है। अगर भगवान पदार्थों से रीझते, अगर भगवान वस्तुओं से, आप ये चीज़ सूक्ष्मता से सोचिए, अगर भगवान पदार्थों से, चीज़ों से, आपके वस्त्र, अलंकार, गहनों इत्यादि से रीझते तो आज बड़े आदमी जितने भी सेठ लोग हैं, बड़े आदमी लोग हैं जिनके पास खूब धन वैभव है, भगवान केवल उनको मिलते। कभी उनको नहीं मिलते जिनके यहाँ खाने को नहीं है। ब्रज के संतों की गाथा आप श्रवण कीजिए। ऐसे ऐसे संत हुए जिनके पास 2 टाइम का अन्न नहीं था पाने को, मधुकरी मांगकर जीवन चलाते थे और उनको ठाकुर जी मिले। क्यों? क्योंकि भाव ही प्रमुख है, वस्तुएं प्रमुख नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये, और बात कहाँ से शुरू हुई थी? प्रेम और ज्ञान से। श्री उद्धव जी महाज्ञानी हैं और गोपियां महाप्रेमी। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों जैसा प्रेम किसी ने न भूतो न भविष्यति, किसी ने कर ही नहीं पाया। स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपियां, हम आपके प्रेम से कभी उर्ण नहीं हो सकते, इतना प्रेम। तो यदि प्रेम लक्षणा भक्ति आपको सीखनी है तो आपको गोपियों के श्री चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि प्रेम की आचार्य हमारी श्यामा जी हैं, प्रेम की आचार्या ब्रज की गोपियां हैं। हे विधि ना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसी बो। ऐसी हमारे वृंदावन की महिमा, ऐसे हमारे ब्रज 84 कोस की महिमा, जिसमें आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। उद्धव जैसा महाज्ञानी जहाँ समाहित हो गया, पाषाण में समाहित हो गया, ऐसी हमारी वृंदावन की महिमा। और जिसने जिसने इस वृंदावन में प्रवेश किया, अहो भाग्य है उसके। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये श्यामा श्याम की, श्री व्यास भगवान की असीम अनुकंपा है हम कलयुग के जीवों पर। कौन ऐसा है जो हमको सत्य मार्ग दिखाए? अभी तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि दिव्य दिव्य संत हमको देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन में, अयोध्या जी में, काशी जी में विद्वान संत, विरक्त वैष्णव जन देखने को मिल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 करके ये सारे संत साकेत चले जाएंगे, इस कलिकाल में नहीं रहेंगे। एक ये ग्रंथ ही हैं जो हमें सत्य मार्ग का बोध कराएं। साक्षात श्यामा श्याम हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कहा गया है, तेने या वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान के वांगमयी शब्दमयी स्वरूप है ये। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं? 7 दिन भी कम पड़ जाए महाराज। बहुत ज़्यादा बृहद विस्तृत करने लग गए तो फिर 7 दिन की तो कथा हो गई। कहने का अर्थ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे पहले किसी ग्रंथ का, किसी उपनिषद का या किसी भी पुराण को जब हम श्रवण करने चलते हैं तो उसके महात्मा के श्रवण का विधान है। क्यों?
बोले किसी का महत्व सुनेंगे तभी उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होगी। भाई कोई संत आपके बीच में आया और चला गया, आप उसके विषय में नहीं जानते। अगर आप जान गए कि ये जगत गुरु हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत विरक्त हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तब तो आप देखेंगे उस दृष्टि से कि भाई संत हैं, प्रणाम करना चाहिए। परंतु ऐसा कोई संत साधु आपके बीच से होकर चला जाए, और निश्चित ही लाखों संत ऐसे हमारे वृंदावन में हैं जिनको कोई नहीं जानता, निश्चित ही, पर हम उनकी महिमा नहीं जानते। कहने का अर्थ है कि महात्मा सुनने का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को समझें, इसलिए विधान है महात्मा सुनाने का। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के लिए दो महात्मा कहे गए हैं। कौन कौन से? बोले एक स्कंद पुराणोक्त महात्मा और एक पद्म पुराणोक्त महात्मा। स्कंद पुराणोक्त महात्मा में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताया गया है, समझाया। आज भी जो संसारी लोग केवल घूमने फिरने के चक्कर में वृंदावन आते हैं ना, उनको वृंदावन ज़्यादा भाता नहीं है। जल्दी जल्दी दर्शन करके जल्दी जल्दी भागने की जल्दी रहती है। कितनी जल्दी दर्शन करें और कितनी जल्दी अपने घर चले जाएं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वृंदावन की महिमा को नहीं समझते, और इसमें उनका भी दोष नहीं है भैया। सांसारिक बंधन और गृहस्थ बंधन और दुनिया भर की नाना प्रकार की चिंताएं हैं ही इतनी प्रबल कि अगर ठाकुर भी सामने खड़े हो जाएं और हाथ पकड़ कर कहें कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, चलो मेरे गोलोक चलो, वही मेरे साथ रहना, तो ये जीव इतना लिप्त है इस संसार में कि कहेगा भगवान अभी रुक जाओ, अभी 2 दिन और रुक जाओ, केवल 2 दिन का समय दो, मैं अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बता तो दूं कि मैं भगवान के साथ जाने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये उपदेश हम आपको ही दे रहे हैं, ये हम पे भी लागू होता है, क्योंकि आप जैसे हम भी हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी की माँ कैसा भाई, खेल में और एक्टिंग में पारंगत वही है जिसको बोध ना रहे कि इसके अलग भी मेरा कोई जीवन है। तो हम लोगों को भगवान ने जो रंगमंच पर जो अभिनय करने के लिए स्थान दिया, उस अभिनय में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि हम अपने वास्तविक प्रियतम से मिलना भूल गए हैं। गर्भ में थे तब तो कहकर आए थे कि ठाकुर जी हम आपको भूलेंगे नहीं, एक बार अवसर दीजिए, बार बार आपका नाम लेंगे, बार बार आपका चिंतन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अब लो नसानी अब ना नसाए हों, अब नहीं नसाएंगे, अब आपका नाम लेंगे, प्रभु एक बार अवसर दीजिए। भगवान कहते हैं चल ठीक है चला जा। और वहीं गर्भ से जो ही बाहर आए तो भैया भगवान सब उसमें रख दिए आरे में। अब तो पत्नी है, पुत्र है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, गांव है, शहर है, फलाना ढिमकाना, जाने कितनी दुनिया भर के बोझ इंसान ने उठा लिए। कहाँ प्रियतम याद आएंगे? प्रियतम याद भी आएंगे तो इसलिए व्यक्ति मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, बिहारी जी के सामने खड़ा है, कहता है भगवान इस बार मेरे व्यापार में जो घाटा हो गया ना, बस मरने ही मरना बाकी है। हे बिहारी जी कुछ ऐसी कृपा करो, हमारी खूब व्यवस्था बनने लगे, हो जाए, हमारा खूब नाम हो जाए। बहुत कम ऐसे जीव मिलेंगे जो ठाकुर जी के आगे खड़े होकर केवल ये कहें नाथ माला तो चल रही है पर वो चिंतन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, नाम तो ले रहा हूं पर जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा। एक झलक आपको देखता हूं तो आप में मूर्ति के दर्शन होते हैं, आप साक्षात खड़े हो ऐसा बोध नहीं होता।
बहुत कम ऐसे जीव होंगे जो ऐसी प्रार्थना करते होंगे। श्री शांडिल्य मुनि कहते हैं, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक लीला थास्तत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन् यत्रागता तस्मिन् निर्जनत्वं समन्ततः। पुत्र वत्स इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। व्यावहारिक लीला में फंसा हुआ जीव उसको वृंदावन निर्जन ही दिखेगा। भाई वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप है इतनी जल्दी अगर प्रकट हो जाए तो फिर कीड़े मकोड़े मच्छर कुत्ता बिल्ली ये कौन बनेगा? उसके लिए भी तो भगवान ने अलग अलग विधान बना रखे हैं। बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं? हमारे गांव में एक कहावत है और ज़्यादातर लोग जानते होंगे उस कहावत को कि जब सब भगत हो जाएंगे तो कुकुर कौन बनेगा? भगवान की माया बड़ी प्रबल है भैया, वहीं छुटकारा दें तो दें, नहीं तो धाम में बैठकर भी धाम का चिंतन हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। शांडिल्य मुनि कहते हैं, बस इसमें तुम्हारा अपराध नहीं। देखो व्यावहारिक लीला इतनी प्रबल है कि ऐसे में फंसा, गृहस्थ में फंसा व्यक्ति, संबंधों में फंसा व्यक्ति, वृंदावन में आज भी लोग आते हैं, बोले उस गली से मत जाना, उसमें बहुत गंदगी है, उधर से मत जाना, उधर वृंदावन के बंदर इतने दुष्ट हैं, चश्मा ले जाते, फ्रूटी ले जाते। अरे महाराज, आज से हैं वृंदावन के बंदर और तुम क्या, तुम्हारी है क्षमता ऐसे रह पाओ? तुम जब वृंदावन आओगे तो अपने रहने का स्थान बनाओगे, अपने खाने वृंदावन बाद में आओगे। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति वृंदावन बाद में आता है, पहले अपने खाने की और रहने की व्यवस्था करता है। और हमारे वृंदावन के बंदर भूखे रहेंगे तो भी वृंदावन में, प्यासे रहेंगे तो भी वृंदावन में, वर्षा हो रही तो भी वृंदावन में, ठंड पड़ रही तो भी वृंदावन में, हर स्थिति में उन्होंने धाम को नहीं छोड़ा। तो बताओ सच्चे आश्रित बंदर हैं कि आप सब हैं? 4 दिन भी भूखा रहना पड़ जाए ना तो सारी भक्ति ज्ञान विज्ञान सब धरा रह जाएगा। हाँ, ऐसी हमारी स्थिति है। और बात करते हैं बहुत ऊंची ऊंची स्थिति ऐसी है कि अगर एक टाइम समय से भोजन न मिले तो माला छूट जाएगी। भैया रख, थोड़ा खा पी लें उसके बाद। ऐसा व्यवहार है हमारा। कैसे मिलेंगे भगवान? और उनकी कृपा है जो भैया अकस्मात कृपा कर दें, हम तो इतने भी लायक हैं नहीं। धाम में प्रवेश करना बहुत बड़ी बात है। और संत महात्माओं के साक्षात राधा रमण जी खड़े हैं, साक्षात राधा वल्लभ। ये राधा वल्लभ कौन है? साक्षात भगवान शंकर के सेवित ठाकुर हैं, अम्बरीश जी ने जिनकी सेवा करी। कि बांके बिहारी कौन है? श्री हरिदास जी के गोद में प्रकट श्यामा श्याम श्री बांके बिहारी लाल के रूप में खड़े हैं। हम लोग जाते हैं, तनिक कोई धक्का दे दे, बिहारी जी को छोड़ के उसी से धड़पकड़ शुरू, और उसी में एक आध लोग खड़े घूम रहे हैं चैन खींचने के लिए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज हमको देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे गांव का बच्चा या हमारे घर का बच्चा तीर्थ कर रहा है, बिहारी जी के दर्शन कर रहा है। और उसी में जो चोर घूम रहे हैं चैन खींचते, उनके पूर्वज क्या सोचते होंगे? अब कुल खानदान पितरों सबको लजा दिया इसने, हैं? बिहारी जी के आगे चैन खींच रहा है। क्या दुर्दशा होगी ऐसे जीवों की? भैया भगवान की माया बड़ी प्रबल है। श्री शांडिल्य मुनि कहते हैं, देखो वृंदावन की महिमा ऐसे समझ में नहीं आएगी। अब ये चीज आप लोग ध्यान से सुने। वृंदावन की लीला, वृंदावन की महिमा ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो बोले कैसे समझ में आएगी? बोले बिना धाम की सेवा किए।
बिना धाम की सेवा किए यहाँ की महिमा नहीं समझ सकते। आप वृंदावन के संतों के जीवनी पढ़िए, देखो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े भक्त हो गए जिनके आगे साक्षात ठाकुर जी जिनकी सेवा लेते थे। ऐसे ब्रज के संत श्री यमुना जी जाकर परिक्रमा मार्ग में और कुंजों में सोहनी सेवा करते थे। मुझे नाम तो नहीं ज्ञात है, किसी बड़े दिव्य महापुरुष से, किसी संत से एक घटना मैंने सुनी कि श्री राधा वल्लभ जी में एक कोई बहुत बड़े गुप्त ही संत थे, कोई जानता नहीं था उनको, सबकी दृष्टि में वो साधारण थे। उनके जीवन का लक्ष्य केवल राधा वल्लभ जी के स्थान पर सोहनी सेवा करते थे वो, और कुछ नहीं करते थे। और उनके जो निजी जीवन में जो भी भजन रहा वो मुझे पता नहीं, बाहर जो चीजें हैं जो लोगों को पता है वो बता रहे हैं। श्री राधा वल्लभ जी में सोहनी सेवा करते थे और कुछ मुझे पता नहीं। और एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ जो समाज गायन होता है श्री राधा वल्लभ जी में, तो वहाँ के जो समाज गायन जो करने वाले थे वो किसी कारणवश नहीं आए, पता नहीं स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई भी कारण रहा हो, वो आए नहीं। अब श्री राधा वल्लभ जी के गायन पद सेवा गायन का समय हो गया, और आज की तरह तो था नहीं कि मार इतनी भीड़ भरी पड़ी है, तब इक्का दुक्का कोई आ गया, नहीं तो यहीं के ब्रजवासी सब सेवा में रहते थे। अब वही बाबा जो सोहनी सेवा करते थे, अब पता नहीं लोगों ने उपहास समझ के सोचा कि इनसे कहा जाए या जो भी भाव रहा हो, बोले बाबा आज तो को सोहनी सेवा ना है, आज तो को समाज गायन पद सेवा करनी पड़ेगी राधा वल्लभ लाल की। पकड़ लाए उनको जबरदस्ती, हालांकि वो आ नहीं रहे थे, पर खैर उन्होंने भी सोचा चलो बड़े अहोभाग्य हमारे कुछ टूटा फूटा वल्लभ जी को सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो सोहनी सेवा रख दी किनारे, स्नान ध्यान करके आके बैठ गए। लोगों ने सोचा ये तो सोहनी सेवा करते, ये क्या गा के सुनाएंगे, क्या पद सेवा करेंगे, ऐसा लोगों ने सोचा। लेकिन श्री राधा वल्लभ लाल सोहनी सेवा करना कोई छोटी मोटी बात है। धाम की सेवा साक्षात ठाकुर जी के निकुंज की सेवा है। ये बाह्य आवरण जो भी हो वृंदावन का, लेकिन है तो ये वही वृंदावन जहाँ हमारे प्रिया प्रियतम ने महारास रचाया, जहाँ जाने कोटि कोटि गोपियों ने जिस स्थली पर प्रिया प्रियतम को रिझाया, ये स्थल तो वही है, स्थान तो वही है, इसका सामर्थ्य तो वही है। पद सेवा में बैठे तो जो गाना शुरू किया, बड़े बड़े जितने भी ठाकुर जी के सेवायत खड़े थे, जो भी दर्शन करने आए थे, सब निस्तब्ध खड़े रह गए। हे भगवान, हमने आज तक इनको गुनगुनाते नहीं देखा, और इतनी सुंदर पद सेवा। कहने का अर्थ है भैया, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक सचले श्री छत्र धराई। ऐसे हमारे लालजू का सामर्थ्य है, जब जिसको मन हो रंक बना दे, जब जिसको मन हो राजा बना दे। किसी के सामर्थ्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। शांडिल्य मुनि ने कहा कि धाम की सेवा करोगे तो धाम का के महत्व को समझोगे। बोले प्रभु कैसे करें धाम की सेवा? बोले तुम राजा हो, सामर्थ्यवान हो, ऐसा करो कि इस ब्रज में, इस वृंदावन में जहाँ जहाँ जो जो लीलाएं हुई हैं, उन लीला स्थलियों की खोज करके वहाँ देवालय के निर्माण करवाओ, कुएं, बावली इत्यादि इत्यादि कुंजों के निर्माण करवाओ, तभी श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त होगी। शिव जनाब जी ने श्री वृंदावन धाम में हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज